ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव कम करने के लिए शनिवार को सीज फायर की घोषणा की गई थी। लेकिन इसके बाद देश के भीतर विपक्ष के लोग राजनीति करने लगे। विपक्ष के लोग कहने लगे कि सीज फायर कर मोदी सरकार ने ठीक नहीं किया, लेकिन उन सबको पीएम मोदी ने करारा जवाब दे दिया। वहीं इस बीच विपक्ष के कुछ नेता भी एक्सपोज हो गए हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत सबसे आगे हैं। संजय राउत की असलियत बाहर आ गई। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कैसे राउत चालें चलते थे, उसका भी खुलासा हो गया। इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, आपको बताएंगे कि कैसे संजय राउत की पोल खुल गई है और कैसे उन्हें मिल गया है करारा जवाब। दर्शकों, पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के नाम संबोधन में पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी है कि अगर भारत पर हमला होगा तो मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के हर कदम को कसौटी पर नापेंगे और अब कोई बातचीत नहीं होगी। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि कार्रवाई को खत्म नहीं किया है, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। वहीं इससे पहले शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत सीज फायर पर सवाल खड़े कर रहे थे। राउत ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध से हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दिया। इस हस्तक्षेप से पहले शिमला समझौता पढ़ना चाहिए था। शिमला समझौते में साफ लिखा गया है कि ये केवल दो देशों के बीच का समझौता है, कोई तीसरा देश इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बीजेपी नकली चाणक्य है। इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति ट्रंप को सरपंच किसने बनाया? दर्शकों, पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया गया है। वहीं इससे पहले जब भारत पाकिस्तान को घुसकर मार रहा था, तब राउत युद्ध के खिलाफ बोल रहे थे। तब उन्हें युद्ध से तकलीफ हो रही थी, और अब जब सीज फायर की घोषणा हुई तब संजय राउत कह रहे हैं कि सीज फायर क्यों हुआ। मतलब इनका कोई स्टैंड ही नहीं है, ये बस पीएम मोदी और बीजेपी का विरोध करते हैं। सीज फायर से पहले 8 मई को संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि युद्ध जश्न मनाने की चीज नहीं है। वहीं 10 मई को सीज फायर के ऐलान के बाद संजय राउत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में दो कार्टून फोटोज दिखाई दे रहे थे। एक फोटो में एक परिवार और बच्चे डरे सहमे नजर आ रहे थे। उनके पीछे पीछे आसमान में मिसाइलें, टैंकर और युद्ध जैसी स्थिति थी। तो वहीं दूसरी ओर एक परिवार दिखाई दे रहा था जो भारतीय सेना की उपलब्धि का हाथों में जलती हुई मोमबत्ती लिए जश्न मनाता नजर आ रहा था। संजय राउत ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि देश भारतीय सेना की सफलता को तो देख ही रहा है, लेकिन सीमावर्ती इलाके जो पाकिस्तान से लगे हुए हैं, वहां के लोगों के दिलों में खौफ बना हुआ है। वहां के लोग डरे हुए हैं और युद्ध से दुखी हैं। वहीं जब सीज फायर को लेकर खबर आई, तब संजय राउत ने अचानक यू टर्न ले लिया। मतलब पहले जो संजय राउत ये लिख रहे थे कि युद्ध जश्न मनाने की चीज नहीं, अब वही राउत युद्ध रोकने के बाद पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सीज फायर क्यों लागू की गई। वहीं अब उन्होंने एक्स पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर भी पोस्ट कर लिखा कि पापा ने व्यापार बंद करने की धमकी देकर वॉर रुकवा दी। यही है असली विश्व गुरु, बाकी सब नकली। वहीं इस पोस्ट को लेकर संजय राउत लोगों के निशाने पर भी आ गए। पंकज भानुशाली नाम के एक यूजर ने संजय राउत के पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा कि राउत जी, आप एक सम्मानित पद पर हैं, आप ऐसी चीजें क्यों पोस्ट कर रहे हैं जबकि हमारा ऑपरेशन अभी भी जारी है। कृपया आप जिम्मेदार होने का समय आ गया है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन था, बिंदास बोल देते कुछ भी किसी को भी। आपको ऐसा लगता है वॉर होनी चाहिए थी। कभी सोचा आपने कि सैनिक वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, उनकी फैमिलीज भी हैं। मोदी जी सबके बाप हैं, मोदी जी एक ऊर्जा है, सबको शरीर दुख रहा है। आप लोग चाहते हो बहुत लोग मारे जाएं। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, तुम कहाँ के गुरु हो पट्टू राम। इसके अलावा भी लोग संजय राउत को जमकर निशाने पर ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें